का इधर ध्यान ही नहीं रहे काला घी, ध्यान रहे तो दर्द देते है ना, ध्यान ना रहे तो एक आसन में एक जगह बैठने, भोजन उतनी करना है स्वल्पाहार जैसे है ना। लोग कई लोग कहते हैं तब महाराज दुए ठन रोटी खात हो, खाओ, हमने अपना नियम बनाया 2 रोटी खाएंगे, 1 चम्मच चावल लेंगे, मतलब 1 चम्मच चावल लेंगे, रात में चावल रोटी नहीं खानी है, नहीं खानी है। जिस दिन भात नहीं खाना है मन कर दिया नहीं खाता, तो आने के समय भी वैसा है, मन है तो चावल ले, नहीं मन है तो नहीं खाएंगे। हम उतना ही खाते जो अपनी लिमिट, हम जानते हैं इतनी अपने लिए परफेक्ट। इसलिए किसी की नकल ना करो, नकल के लिए अकल की आवश्यकता है, इसमें साधना की आवश्यकता है ना। इसलिए जितना साध सको, जितनी हो सके अपने से साधन उतना ही करना चाहिए। दूसरों की नकल करके अब एक गोड़ फेचर वाले है, एक गोड़ बने हैं, एकरे भरोसा ज्यादा गाड़ी चलत है, और वही में एक गोड़ में खड़े हो ओम की तपस्या करत है, 3 घंटा करते तेल भगवान मिलते के दिस लेते फेचर वाला का तो हालत है ना, फिर दोनों में सहारा हो जाएगा। इसलिए शरीर जितनी साध सके उतनी आप तपस्या करें, परंतु मानसिक तप जरूर करें। 9 दिन तक काम क्रोध लोभ मोह मत्सर टेंशन ना ले, ये है ध्रुव ने यही किया, और अंत में फिर शरीर इंद्रियों से कर्मेंद्रियों को, इंद्रियों का कर्मेंद्रियों का नियंत्रित करने लगे। भोजन इतना कम दिया, फिर 1 महीने में फिर जल से, फिर पत्ते से, सबको कम करते 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 फिर अब शब्द हवा ही शब्द के रूप में ओम शब्द का मानसिक उच्चारण हुआ। इतने अटूट समाधि में लीन हो गए, और समाधि में लीन हो गए। इंद्र घबरा गया, कोई मोर गद्दी में बैठ तो नहीं जी। जीवात्मा को डर लगता है, जीवात्मा को डर लगता है कि कहीं मेरी गद्दी छीन ना जाए। दौड़त दौड़त इंद्र काकर कर चल दिस भगवान का। भगवान बोले का है, देख के बोला ऐसा वरदान मत देवे कि स्वर्ग के बारे में। भगवान ने कहा वो मेरा भक्त है। क्यों? जिसकी माँ गर्भावस्था में बचपन से ही धर्म अध्यात्म के प्रति लगाव हो, तो उसका बालक भी धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म से जुड़ जाए, इसलिए परम भक्त होगा। तो बोला कि काकर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? बोले दर्शन लेने के लिए जा रहा हूं, कह दिया। ये है ध्रुव महाराज की सबसे बड़ी विशेषता। भगवान ने कहा कि मैं दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। जैसे बताया ना कथा में, संत तुकाराम से मिलने के लिए, संत तुकाराम से मिलने के लिए भगवान विठलनाथ स्वयं चले गए थे। ऐसा होता है। ध्रुव महाराज के समीप गए, ध्रुव महाराज भगवान ला देखे, भगवान ध्रुव महाराज ला देखे, एक दूसरे में गोड़ बात नहीं हुई। वो लइका जात का मांगो का है, ये भगवान का है, क्योंकि वो ब्रह्म है। जीव जब तक निवेदन ना करे, समर्पण ना करे, तो फिर भगवान कैसे कहेंगे? इसलिए भगवान भी अपन तरफ से नहीं देते। ये दृश्य देख के देवता मन का गे वो हो नानुक लइका तपस्या भगवान सम्मत खड़े है, ये ओला देखते ना भगवान ने लइका को झुका है, ना लइका ले भगवान को झुका है। तब भगवान उसी समय अपने संग को उसके कपोल कतांजलि, कतांजलि मतलब कपोल गाल पर स्पर्श करा दिया, और जैसे स्पर्श कराया, स्पर्श से बाल कृपाय कपोल, और जैसे स्पर्श हुआ, संग स्पर्श होते ही प्रखंड विद्वान बन गया। और भले उम्र में छोटा था, इसलिए ज्ञान से और प्रखंड विद्वान। और फिर भगवान काम स्मरम त्वदेवात्मनम त्वदमेतो मच्चष्टो विश्वादि सुत प्रबोधनम इति नाथ तदाभ्योद वर्गोस्मरम शरणम यो पदमूलम विरुमक्षणे कृत विद्योत्मनम कथामत्तो वंदने। ऐसे भगवान की अनन्य श्लोक में ध्रुव की स्तुति, आज भी ध्रुव की स्तुति है। ध्रुव महाराज के द्वारा गाई गई स्तुति भागवत में, उनको अलग से रटो और पढ़ो, भगवान गदगद हो जाते है ना। ध्रुव की स्तुति जो नारायण के लिए, 5 साल का बालक ऐसे वंदना किया, भगवान प्रसन्न हो गए, कुछ नहीं मांगा, अपने गोदी में बैठाए और 36,000 वर्ष तक वरदान दे दिया कि राज करोगे। और फिर ध्रुव आया, ध्रुव की उत्तम सप्त ऋषियों के 13 लाख योजन में ध्रुव लोक में तुम्हारा 36,000 वर्ष बाद आसन रहेगा। और इस प्रकार से फिर
उनकी मां सुरुचि ने उसकी अगुवाई की। जैसे राम जब आए तो कैकेयी को प्रणाम किया, वैसे उसने प्रणाम किया और यहीं से कथा कल हम प्रारंभ करेंगे। फिर ध्रुव महाराज राजगद्दी संभाले, ये वनवास को चल गए इसके पिताजी। फिर ध्रुव महाराज की भी राज तिलक हुआ, राजा उत्तानपाद वन प्रस्थान को चले गए। ध्रुव महाराज की विवाह हुआ प्रजापति सुकुमार की कन्या ब्रह्मणी से, जिसके 2 बेटा हुए, कल्प और बत्सर। और ध्रुव महाराज की दूसरी पत्नी जिसका नाम इला, वायु की कन्या, जेकर बेटा हुई उत्कल। मानो 2 पत्नियों के से वंश विस्तार जब हुआ तो उसके 3 पुत्र हुए, कल्प, बत्सर और उत्कल। और यहीं से आगे कथा आपको बताएंगे, है ना। फिर ध्रुव महाराज अपने बेटों को ज्ञान दिया, किनको राज तिलक दिया, और फिर सप्तऋषि के वो ध्रुवलोक को गए। ये है ध्रुव चरित्र की पावन कथा। इसलिए जीव मोह के बंधन में, सुरुचि के बंधन में कैसे फंसता है, किस प्रकार होता है, ये कल आध्यात्मिक चिंतन हम कल कर देंगे। ये कथा की गाथा है ना, कथा की गाथा है। और इस प्रकार से समय के अनुरूप आप सब भगवान की भाव से भजन करें। और सांझ बेला है, गोधूली बेला